हमारे गांव मधुबनिया में एक पुरानी मान्यता थी। मरने वाले का नाम 3 दिन तक जोर से नहीं लिया जाता था। कहते थे नाम लेने से आत्माएं बेचैन हो जाती हैं, वो लौट आती हैं और जिसने भी नाम लिया हो उसे अपने साथ ले जाती हैं। मैं इन बातों पर कभी यकीन नहीं करता था। मैं शहर में पढ़ा लिखा था। अंधविश्वास मुझे बेवकूफ़ी लगती थी। पिछले साल बरसात के मौसम में मेरे चाचा गणेश की अचानक मौत हो गई। सरकारी अस्पताल में उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। रात को जब उनकी लाश ट्रैक्टर पर लाई जा रही थी, मैं भी साथ ही बैठा था। कोसी के किनारे गुजरते वक्त मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई अंधेरे में ट्रैक्टर के पीछे पीछे चल रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं था। लेकिन उसी पल मेरे कानों के पास किसी ने फुसफुसाकर कहा, घर पहुंच गए। मैं डरकर खड़ा हो गया। ड्राइवर बोला, क्या हुआ बाबू? मैंने कुछ नहीं कहा। घर पहुंचते ही अम्मा ने ट्रैक्टर रुकवाया और धीरे से कहा, ध्यान रखना, 3 दिन तक गणेश का नाम मुंह से मत निकालना। उस रात नींद नहीं आई। आंगन से मिट्टी की गंध आ रही थी, जैसे ताज़ी कब्र की हो। करीब आधी रात मैंने आवाज़ साफ सुनी, नाम क्यों छुपा रहे हो? मैं उठकर बाहर गया। पीपल के नीचे अंधेरा जमा था, हवा बिल्कुल बंद। मैंने खुद को समझाया, थकान है, दिमाग खेल रहा है। अगले दिन गांव में अजीब सी बातें फैलने लगी। किसी ने कहा शमशान के पास किसी ने एक औरत को रोते देखा है, माथे पर लाल सिंदूर, लेकिन आंखें बिल्कुल सूनी। वो चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, किसी ने मेरा नाम ले लिया है। तीसरे दिन रात को मुझे पसीने से भीगा हुआ नींद का झटका लगा। कमरे में ठंड थी। खिड़की के बाहर कोई उंगलियों से थपथपा रहा था। खिड़की खोली तो शीशे पर मिट्टी से सने हुए हाथ के निशान उभरे हुए थे। तभी कमरे में आवाज़ गूंजी, तुमने लिया था ना मेरा नाम? मैं कांपने लगा, गला सूख गया। मैं चिल्लाया, मैंने नहीं लिया नाम, मैं कसम खाता हूँ। दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अम्मा अंदर आई। उन्होंने मुझे हवा से बातें करते देखा। डरी हुई बोली, बेटा तू किससे बात कर रहा है? मेरे मुंह से निकल गया, चाचा गणेश थे। अम्मा ज़मीन पर बैठ गईं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। धीरे धीरे बोली, बेटा गणेश तो 4 साल पहले ही मर चुका है। मैं सन्न रह गया। अम्मा ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, कल जो लाश आई थी वो तेरे पिता की थी।